हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जैसे कि आपको पता था एसबीआई क्लर्क मेंस का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। काफ़ी लोगों का होगा, तो मैं एनालिसिस लेके आया हूँ आपके सामने अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगा। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न इस तरह से आया था, पहले जीए, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट, फिर रीजनिंग। जीए का पैटर्न एज़ यूजुअल अब उन्हें टफ़र साइड में बनाने लग गए हैं, तो थोड़ा टफ़ ही था। और जो मुझे फ़ील हुआ कि कुछ क्वेश्चन अजीब से थे, लाइक नासा के कितने टोटल मिशंस हैं वो बताओ, और नंबर्स दिए थे। मतलब नंबर्स की फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और विच इज़ नॉट। हम जैसे पढ़ते हैं, एक न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी फ़ारसी, जो हमने पढ़ी थी, उसमें कौन सी उन 22 लैंग्वेज में से नहीं है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो विच इज़ नॉट वी हैव टू टेल, इस टाइप से क्वेश्चन थे। कुछ ईजी भी थे, जैसे टेबल टेनिस की थी वो मुखर्जी, वो मेरा गलत हो गया, मैंने पता नहीं क्या डाल दिया। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी थे। यूनिकॉर्न 2023 में टोटल नंबर लिखा हुआ था, कितनी यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है जिनका टर्नओवर आपको पता है 1 बिलियन होता है यूएसडी डॉलर में। तो उसमें लिखा हुआ था कि 2021 और 22 में कितने कितने यूनिकॉर्न कंपनियां आई हुई हैं करके। मतलब आप देख रहे हैं कि लेवल देख रहे हैं आप क्वेश्चंस का किस टाइप से दिया हुआ था। बाकी कुछ इजी भी थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जनवरी से ही आया था, जनवरी दिसंबर, मतलब करंट से ही ज़्यादा आया था। फैब का भी शायद एक ही दिखा मुझे, होने के लिए प्रीवियस के भी थे, बट मैक्सिमम यहीं से आया था। लेकिन वही है कि इतना डीप पूछ रहे हैं गाइस आजकल जीए, जैसे कि आपको पता है कि जीए में हार्डली कोई अच्छा स्कोर कर पाना बहुत मुश्किल है। बाकी बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन में भी मेरे साथ ये हुआ एक ब्लंडर की आरसी की जब हम बात करें, एक आरसी इजी आया था, एक मॉडरेट। तो मेरे इसमें मॉडरेट वाला मैंने पहले देख लिया, और मैं क्वेश्चन बनाने लगा, वो नहीं बन रहे थे। मतलब काफ़ी बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा था, समझ में नहीं आ रहा था। जबकि दूसरी आरसी मेरा एंड में था, वो शायद ऑथर मतलब रिटायरमेंट से पहले क्या करना चाहिए इस टाइप से समथिंग। तो जो फिलप्स थे एक साथ एक आध वो तो मैंने किए, बट वो उसमें क्वेश्चन मेरे मिस हो गए। इस वजह से मेरी इंग्लिश में सिर्फ 28 ही अटैम्प्ट हो पाए हैं। बाकी इंग्लिश में क्या था, पैराजम्बल नहीं आया था। क्लोज टेस्ट आया था गाइस, लेकिन क्लोज टेस्ट में 3 ऑप्शंस थे। 3 ऑप्शंस मतलब जैसे एक सेंटेंस गिवन था, जैसे एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि थोड़े एक ट्रिकी लगा मुझे इसमें एजम्पशन, थ्योरी और डेटा, इनको सेट करना था, वो थोड़ा मुझे लगा। लास्ट वाला मैंने शायद थ्योरी किया है। और एक आध में ईजी था, फिलिप्स आए थे, उसमें भी 3 ऑप्शंस गिवन थे, तो आपको मैच करके बताना था कि तीनों सूट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या किस टाइप से हो रहे हैं। और हाँ, इसमें इस बार सेंटेंस करेक्शन इन करेक्शन का जो तरीका था इस बार इन लोगों का, वो थोड़ा इस टाइप से आया था कि जब सेंटेंस गिवन थे 4, और ऑप्शंस में ये था कि जैसे ए एंड बी आर करेक्ट, और ए एंड सी आर इनडायरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट, या सी एंड डी आर करेक्ट, या ए एंड बी करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब उसमें हर एक आपको पता होना चाहिए, तभी आप मार्क कर सकते हो। सेंटेंस अरेंजमेंट आए थे, सेंटेंस की फॉर्म मतलब गिवन था ऑलरेडी, मतलब 5 सेंटेंस बने थे। उसमें हमें ऑप्शन में दिया था कि पैटर्न क्या होगा, ए बी डी सी या इस टाइप से, तो वो थोड़ी इजी लगे, इजी लेवल में थे। सेंटेंस गिवन, हाँ एक और था गाइस कि इंग्लिश में क्या ऐसा आया था, जैसे 3 सेंटेंस गिवन थे, और उसमें एक वर्ड बोल्ड था तीनों में, और एक ऊपर ऊपर क्वेश्चन में एक वर्ड था। तो हमको वो मतलब बेसिकली मतलब हाँ, ये 3 सेंटेंस गिवन थे, और हमें ऑप्शन ऊपर क्वेश्चन में गिवन था कि आपको इन तीनों जो भी वर्ड सेंटेंस में जो बोल्डेड वर्ड हैं, इनका आंसर्स में आंसर 5 का ऑप्शन दिए हुए थे, तो उसमें आपको इनका एंटोनिम दिखाना है। समझ, जैसे कोई सेंटेंस गिवन है लाइक, तो उन तीनों वो सेंटेंसों में जो भी वर्ड यूज़ हुआ है, उसका जो आंसर होगा वो एंटोनिम वर्ड आना चाहिए। ऐसी एक सिनोनिम का बेस में था। होप सो आप समझ पा रहे हो, जिन्हें दिया होगा एग्ज़ाम उनको पता चल गया होगा कि जैसे 3 सेंटेंस गिवन थे, उन 3 सेंटेंस में एक एक वर्ड बोल्ड में गिवन था, और क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन तीनों वर्ड का एंटोनिम वर्ड आपको ऑप्शंस में निकालना है। स्टेप से था। बाकी एक का मेरा ट्रस्ट आ रहा था, आपका बताना क्या आ रहा था, और एक का मैंने एम्प्टी किया है, पता नहीं सही है कि नहीं है। देन कम दी क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में भी 2 डीआई मेरी नहीं बन पाई एज़ यूजुअल, इसलिए बहुत टाइम टेकिंग लगा। एक पाई चार्ट तो था कि बार ग्राफ में गिवन था, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ पे वाई एक्सिस में आपको इनबाउंड और आउटबाउंड के डेटा गिवन था। लेकिन ये था कि उस इनबाउंड और आउटबाउंड में भी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दो दो कैटेगरी थी।
तो और हमें हमें टेबुलर फॉर्म में वो गिवन था ए और बी सी। बट गाइस इसमें इतना टफ अंदर का डिटेलिंग पता नहीं क्या पूछी थी कि मेरा एक ही आया, एक में ए की वैल्यू मेरी 1 आई, आप लोगों की भी आई बताना, और एक में शायद मेरी 12 आई या 7 आई, आई एम कन्फ्यूज। बाकी के 4 क्वेश्चन निकले ही नहीं। और हाँ, जो दूसरा जो पाई चार्ट जो सबको पाई वाला इजी लगा, वो मेरे को टफ इसलिए लगा क्योंकि मैंने डेटा मिस इंटरप्ट कर मतलब मिस रीड कर दिया। उसमें 400 जो गिवन था वो ओवरऑल पाई चार्ट का वैल्यू था, और मुझे लगा वो सिर्फ संडे का गिवन है। तभी मैं कहूँ गाइज मेरा आंसर निकल क्यों नहीं रहा है, निकल नहीं रहा था, नहीं निकल रहा था क्योंकि दो जैसे संडे मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ था, तो संडे और ट्यूसडे का डिफरेंस दिया हुआ था 12। बट और सारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन था, एक वाई का था बाकी एक्स के। तो ये 400 टोटल था, तो 400 का जब एक करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स मतलब डिफरेंस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। बट व्हाट आई डिड रॉन्ग वाज कि मेरे को 400 लगा कि संडे टोटल गिवन है, इस वजह से गाइस मैंने 5 इजी क्वेश्चन अपने मिस कर दिए, और मेरी जो अटैम्प्ट है यहाँ सिर्फ 13 ही हो पाए। देन कम द रीजनिंग क्वेश्चन। बाकी सॉरी, आपको मैं क्वांट में और चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्वांट में हाँ और क्या क्या आया था। क्वांट में सीरीज़ आई थी, रॉन्ग और मिसिंग साथ साथ थी, जैसे लाइक ए बी प्लस 18, मतलब इसमें 18 का गैप था, और फिर ऐसे ही आपको एक पी फाइंड आउट करना था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन एक और आया था कि उसमें रॉन्ग्स निकाल के आपको 5 रॉन्ग आ रहा था आई गेस। उसमें 5 रॉन्ग आने के बाद उसमें फिर हाँ उसी से रिलेटेड फिर पी की वैल्यू निकल रही थी, उस हिसाब से क्वेश्चन बन रहा था। एक क्वेश्चन था जेड, उसमें ऑल आ रहे थे, ऑल 1 2 3, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ठीक थे, मिसलेनियस आए थे बाकी रेस्ट। अलजेब्रा की गाइस मतलब 3 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले। एक तो ये दिया था कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उनके रूट निकालने थे, बट आंसर में जेड की फॉर्म में गिवन थे 4, तो हमें निकालना था कि इसमें से कौन सा सही है। और एक क्वेश्चन ये था कि एक्स की वैल्यू ऐसी दी हुई थी, तो हमें वैल्यू पुट कर करके ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना था कि कौन सा बड़ा होगा, क्वांटिटी 1 है क्वांटिटी 2, इस टाइम क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के फॉर्म में आया था ये। या बाकी डी आई एक और आई थी, जो वो भी टेबुलर फॉर्म में थी, वो सी पी एस पी वगैरह था, वो भी नहीं बनी, वो भी थोड़ा मॉडरेट लेवल में थी। और एक डी आई आपकी केसलेट फॉर्म में आई थी। बाकी बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में जो फ्लोर बेस्ड पजल थी वो मेरी नहीं बनी, बिकॉज मैंने फिर वहाँ पर भी डेटा गलत पढ़ लिया। उसमें ये था लास्ट लाइन वही मेन थी कि डी, वो मुझे समझ ही नहीं आया है, क्योंकि उसमें लिखा था कि जो डी का फ्लोर है, डी के फ्लोर के अबव वो वैकेंट, मतलब उसमें ये गिवन पूछा हुआ मतलब लिखा था कि जो डी के फ्लोर के ऊपर जैसे अगर 5 लोग रहते हैं तो वैकेंट फ्लोर भी 5 नंबर पे होना चाहिए, इस टाइप से था, तो इसलिए वो मेरा शायद नहीं बन पाया। और एक पजल ये आई थी, स्ट्रेट लाइन आई थी, मतलब सिंपली, लेकिन वो उसमें ब्लड रिलेशन इंक्लूडेड था, तो वो थोड़ी टफ बन गई थी। इनपुट आउट मुझे समझ नहीं आएगा इसके, उसका क्या लॉजिक था, बिकॉज उसमें पैटर्न ऐसे मतलब बन रहा था कि दो दो के उसमें चेंज हो रहा था, और चेंज तो ऐसे हो रहा था कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि वो क्या है। डायरेक्शन बेस भी मुझे टफ़ लगी। डायरेक्शन बेस मुझे इसलिए टफ़ लगी गाइस क्योंकि जो उसमें गिवन था कंडीशन था वो कोडेड फॉर्म में कि ए हैड टू टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर ए हैड टू टूवर्ड्स साउथ, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछना चाह रहा है। मतलब सच में ही मैंने ना इसमें मॉक में देखा कभी ऐसे क्वेश्चन, ये थोड़ा नया लगा मुझे। न्यू पैटर्न के 5 क्वेश्चन एक और आए थे कि आपको 4 सेंटेंस दिए होते हैं और उनको कंडीशन गिवन होती है, वो बहुत लेंदी था। कोडेड फॉर्म में सिलॉग्स आए थे, ये भी मुझे मॉडरेट लेवल लगा। सी आर के क्वेश्चन आए थे, थोड़ा मुझे ईजी बिट लगा, लिटिल बिट, 2 क्वेश्चन आए थे। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो आते ही हैं जिसमें बताना पड़ता है कि किससे आंसर निकल रहा है, और इनइक्वालिटी 3 लाइन दी आई थी। या दिस इज़ दी रिव्यू। तो जिनका भी 4 को है ऑल द बेस्ट, और कोशिश कीजिएगा कि क्वांट और रीजनिंग में अटकना मत कहीं भी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।